हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अब रियल नंबर्स क्लास 10 में जो सबसे पहला टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। अब जैसे कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, तो इसमें हम डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स यानी कि जो इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तथा साथ ही इसके साथ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाए वो भी डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की क्या एप्लीकेशंस हैं वो हम आगे देखेंगे, पर साथ ही साथ इसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना एंड विद दिस इसके साथ ही जो वेरियस काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस है वेरियस काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस हैं तो उनको कैसे कन्वर्ट किया जाए उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा की। अब जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, तो यहाँ पर आई होप आप सब डिवीज़न की प्रोसेस के बारे में ही जानते होंगे कि कैसे हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं। जैसे कि सपोज़ हमने एग्जांपल लिया 10 और 3, तो अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं तो इट विल बी डिविजिबल बाय 3 टाइम्स। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल बी 9 एंड द रिमाइंडर विल बी 1। तो यहाँ पर 10 एक डिविडेंट है, 3 जो है वो डिवाइज़र है और ये वाला 3 क्वेश्चन है और ये 1 जो है रिमाइंडर है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 19 को 4 से डिवाइड करूं तो 19 इज़ डिविडेंड, 4 इज़ डिवाइज़र, तो 19 इज़ डिविजिबल बाय 4 टाइम्स, सो विल गेट 16 और 3 बचेगा, तो क्वेश्चन इज़ 4 एंड रिमाइंडर इज़ 3। इसी तरीके से अगर हम 81 को डिविडेंट लें और 3 को डिवाइज़र लें तो इट विल बी डिविजिबल 2 टाइम्स विल गेट 6, 21, so 7 times 21, तो remainder is 0. So quotient is 27 and remainder is 0. अगर हम इन सब एग्जाम्पल्स में देखें तो हम क्या देखते हैं कि जो है एक इंटीजर दूसरे इंटीजर पर एक इंटीजर को जब दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, इसी के बेस पे हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट स्टेट करेंगे कि if there are two positive integers then there exist unique positive integers q and r satisfying a equals to bq plus r where r is greater than n equal to 0 but less than b। हम इस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ेंगे, r is greater than n equal to 0 but less than n equal to b। अब यहाँ पर ये a क्या है, b क्या है, q और r क्या है। यहाँ पर a शो कर रहा है डिविडेंड को, b शो कर रहा है डिवाइज़र को, q शो कर रहा है क्वेश्चन को और r शो कर रहा है रिमाइंडर को। और जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ देखा इस केस में रिमाइंडर ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है जैसे इन केसेस में, बट इट इज़ लेस देन b। अब यहाँ हमने b किसको लिया है, यहाँ हमने b लिया है डिवाइज़र को, तो a यहाँ पर डिविडेंट है, b डिवाइज़र है, b इज़ डिवाइज़र, q इज़ क्वेश्चन एंड r इज़ रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट केस में जो रिमाइंडर है वो 1 है जो कि 3 से छोटा है। यहाँ पर सेकंड केस में रिमाइंडर 3 है जो कि डिवाइज़र यानी कि 4 से छोटा है। और यहाँ पर
ज़ीरो है रिमाइंडर जो कि इस 3 से छोटा है। तो रिमाइंडर ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिवाइज़र से हमेशा छोटा होगा रिमाइंडर का। तो यही हमारी यूक्लिड डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट है। मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट क्या है। गिवन positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equals to bq plus r and r is greater than and equal to 0 but less than b। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जैसे मैंने एक इंटीजर लिया 10 और उसको मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये 3 टाइम्स इससे डिविजिबल हो गया, यहाँ पे 9 आया और 1 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पर 10 जो है ये एक डिविडेंट है। अब ये तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेगा। अब a यहाँ पर डिविडेंट है जो कि 10 है, b यहाँ पर 3 है जो कि डिवाइज़र है, क्वेश्चन यहाँ पर 3 है और रिमाइंडर यहाँ पर 1 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आई विल गेट 10 इक्वल्स टू 10। तो ये a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं इस डिवाइज़र को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर प्लस करूँ तो डिविडेंड वापस आ जाएगा। ये डिवीज़न एल्गोरिथम का ही फॉर्म है। और साथ ही दूसरी जो कंडीशन है r इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन b, तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में एक एग्जांपल में देखा कि 81 को अगर अपन 3 से डिवाइड करें तो इट विल बी 27 टाइम्स डिविजिबल एंड रिमाइंडर यू आर गोइंग टू गेट 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा डिवाइज़र यानी कि इससे छोटा होगा। तो दिस इज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा एंड इट्स स्टेटमेंट। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा का जो सबसे पहला यूटिलिटी है इस चैप्टर में वो है HCF फाइंड आउट करना। नाउ अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज़ करके हम HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैं एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ करके 135 एंड 225 का HCF फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हम 225 को 225 जो है वो अपना डिविडेंड हो जाएगा और 135 हमारा डिवाइज़र हो जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो ये 1 टाइम डिविजिबल है, तो 1 टाइम डिविजिबल हो गया। यहाँ पर जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है 90। अब इसको अगर हम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखें तो इसको लिखा जाएगा 225 इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 90। ठीक है, लेकिन यहाँ पर HCF अभी नहीं निकला है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम इस 135 को बना लेंगे डिविडेंड और 90 को हम बना लेंगे डिवाइज़र। तो 135 हमारा डिविडेंड बन गया और 90 हमारा डिविज़र बन गया जो कि रिमाइंडर था। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 टाइम ही डिविजिबल होगा और यहाँ पे रिमाइंडर बचा 45। तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड रिमाइंडर इज़ 45। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 90 को बनाएंगे डिविडेंड और 45 को हम बनाएंगे डिवाइज़र। तो 45 डिवाइज़र है, 90 डिविडेंड है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स इससे डिविजिबल है। 45 2 जा 90 होता है, सो 2 जा 90 और रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, ठीक है, तो वैसे ही हम इस प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे और जो लास्ट डिवाइज़र होगा वो इसका HCF होगा। तो ये हमने a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में इनको लिखा था जो कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इससे हमने यूज़ करते हुए HCF फाइंड आउट किया। इस तरीके से हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ करके HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसका मैं एक और एग्जाम्पल लूँगा, बुक का ही एग्जाम्पल है, बुक का ही क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इट इज़ 867 एंड 255। तो यहाँ पर हम 867 को डिविडेंड लेंगे और 255 को हम यहाँ पर डिवाइज़र लेंगे। अब 867 को अगर हम 255 से डिवाइड करें तो ये कितनी बार डिविजिबल होगा? इसको a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख लेते हैं। 867 255, तो ये डिविजिबल होगा, अगर हम देखें तो ये 3 टाइम्स डिविजिबल होगा। तो 3 टाइम्स अगर हम इसको 255 इंटू 3 करें तो वी विल गेट 765। तो यहाँ पर बचेगा 102। ठीक है, तो 3 टाइम्स से डिविजिबल है और रिमाइंडर आया 102। अब नेक्स्ट स्टेप में 255 विल बी द डिविडेंड एंड 102 विल बी द डिवाइज़र। सो 102 से हम 255 को डिवाइड करेंगे तो यू कैन सी कि इट इज़ डिविजिबल 2 टाइम्स। सो 2 टाइम्स यू विल गेट 204। तो हेयर यू आर गोइंग टू गेट 51। तो 2 टाइम्स एंड द रिमाइंडर इज़ 51। अब 51 102 जो होगा दैट विल बी द डिविडेंड, 51 इज़ द डिवाइज़र। सो यहाँ हमने 102 लिखा और ये 2 टाइम्स 102 आ जाएगा एंड रिमाइंडर इज़ 0। सो 2 टाइम्स वी आर गेटिंग 102 एंड रिमाइंडर इज़ 0 एंड एज वी गेट रिमाइंडर 0 तो ये जो लास्ट अपना डिवाइज़र होगा दैट विल बी द HCF. In this way we can use Euclid division lemma to find out the HCF. In next video we will discuss that how can we use the Euclid division lemma or algorithm to prove some divisibility facts of integers.